नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस। भगवान ने अपनी नामों में अपनी सारी शक्तियाँ एकत्रित की हैं। जो व्यक्ति हरि नाम लेता है, भगवान की सारी परा विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाय तृतीया शक्तिरिष्यते। विष्णु की 3 मूल प्रकृतियाँ हैं। पराशक्ति जो आध्यात्मिक जगत निर्माण करती है, क्षेत्रज्ञ जो जीव हैं अलग अलग शरीरों में वास कर रहे हैं, और अविद्या कर्म संज्ञाय तृतीया शक्तिरिष्यते। अविद्या कर्म रूपी ये माया शक्ति जो है भगवान की, वो तीसरी शक्ति कहलाती है। अभी सोचिए, सारी शक्तियाँ नाम में है। अगले पंक्ति में कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः। ये हरिनाम लेते समय देश, काल, पात्र, समय, इसका कोई बंधन नहीं है। तो कभी कभी देश का बंधन होता है, कहाँ तुम बोल सकते हो, कहाँ नहीं बोल सकते हो कोई चीज़। जैसे तुम धर्म प्रचार भारतवर्ष में करोगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं। विधर्मी या अधर्मी देशों में तुम जाके प्रचार करोगे तो क्या होगा? जेल में डाल देंगे तुमको। तो क्या कहाँ बोलना है, कहीं नहीं बोलना है, उसके नियम होते हैं। फिर व्यक्ति कौन क्वालिफाइड है, कौन क्वालिफाइड नहीं है, उसके नियम होते हैं। जैसे गायत्री मंत्र है, वो सब लोगों को अलाउड नहीं है बोलना। जो ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य उपनयन नहीं हुआ है जिनका, उनको गायत्री मंत्र लेने का अधिकार नहीं। उपनयन का अर्थ है कि उसने वेदाध्ययन आरंभ किया है, गुरु के शेल्टर में है, शुद्ध जीवन जी रहा है। ये कोई कास्ट बेस्ड नहीं है। तो ऐसे विधि विधान पालन किए बिना अगर कोई गायत्री का जप करता है, उसका विपरीत परिणाम होता है। तो कुछ मंत्रों का ऐसा रिक्वायरमेंट है कि कौन व्यक्ति कर सकता है उसको। ऐसे ही समय का अवधान है, कौन से मंत्र कब बोले जाने चाहिए समय अनुसार। तो ऐसे अलग अलग नियम कानून होते हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के जप में ऐसा कोई नियम नहीं कि तुम सुबह उठे हो, स्नान नहीं किए हो तो अभी जब माला नहीं कर सकते तुम, या फिर तुमने कोई प्रेत यात्रा जा रही है, उसको स्पर्श कर दिया, क्रिमेशन ग्राउंड में चले गए थे तो तुमने स्नान नहीं किया अभी तक, तो अभी तुम जप नहीं कर सकते पवित्र नामों का भगवान के। या फिर तुम नंबर 2 कर रहे हो, अभी वो तो इतना ऑकवर्ड पोजीशन है लाइफ में कि उसमें भी तुम हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकते हो, तुम्हें कुछ भी अपराध नहीं लगेगा। तो हमारे गौड़ीय इतिहास में एक बहुत विशेष आचार्य हुए, जो वक्रेश्वर पंडित के संप्रदाय में आने वाले 5 ब्रांचेस में से हैं। चंद्रशेखर आचार्य, शंकरारण्य आचार्य, गोविंदानंद, देवानंद और गोपाल गुरु गोस्वामी, ऐसे उनके नाम हैं। तो गोपाल गुरु गोस्वामी जो थे वो वक्रेश्वर पंडित के शिष्य थे, और बहुत ही बचपन से ही वो वक्रेश्वर पंडित गुरु के साथ रह के उनके केयर गाइडेंस में रहते हुए, जैसे गुरुकुल में रहता है कोई, बहुत अच्छे से वैष्णव धर्म को सीखे। और उनका जो प्रेम था गोपाल गुरु गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभु के प्रति, वो इतना प्रगाढ़ था। चैतन्य महाप्रभु उनके साथ हंसी मजाक किया करते थे, छोटे बालक थे वो उस समय। तो उनको रसशास्त्र और बहुत सारी गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत
वो बचपन में ही सीखने को मिला। तो उड़ीसा के ब्राह्मण लोगों के घर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम था मुरारी पंडित। तो पहले उनको मकरध्वज पंडित नाम दिया गया था उनके बेटे को। तो एक बार क्या हुआ, महाप्रभु ने जब वो उनसे मिले तो उनको गोपाल करके बुलाया। हाँ, तो सब लोग उनको गोपाल बोलने लगे उसके बाद। तो क्योंकि एक बार ऐसा हो गया कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो सतत हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे। उनके अनुयायी भी ऐसे ही जप किया करते थे। तो एक भक्त था, उसको हरिनाम लेने की इतनी आदत थी कि वो हमेशा 24 घंटे सतत उसका जीवा हिलता रहता था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो एक बार वो नंबर 2 के लिए जा रहा था और वो अपनी जिह्वा को ऐसे उंगलियों में पकड़ के बंद करने का प्रयास कर रहा था कि बड़बड़ ना करे, हरे कृष्ण मंत्र ना ले जिह्वा मेरी, क्योंकि मैं ऐसे एक अपवित्र काम करने जा रहा हूँ, वहाँ भगवान का नाम नहीं लाना, ठीक है। तो ये गोपाल ने उसको देखा कि वो ऐसे कुछ प्रयास कराएंगे वो मंत्र फिर भी निकल रहा है उसके मुंह से, लेकिन वो जीवा को पकड़े बैठा हुआ है। तो उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हो? बोला मैं नेचर्स कॉल उसको आंसर करने के लिए जा रहा हूँ। मेरी जीवा है वो रुकती ही नहीं है हरे कृष्ण मंत्र लेने से, अपवित्र जगह पे जाके कैसे नाम ले देगा। तो गोपाल ने उनको बोला देखो ये जो भगवान का नाम है ना, ये सर्वदा सर्वत्र पवित्र है और इसके लेने में कोई देश काल समय का कोई शुचिता अशुचिता का कोई नियम नहीं है। और इसलिए तुम हरे कृष्ण मंत्र कहीं भी करो, जब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, अपराध नहीं होगा तुमसे। तो उन्होंने कोट किया, जैसे सूरज होता है, उसकी किरणें जब मानवी विष्ठा या मलमूत्र पर पड़ती हैं तो क्या सूर्य अपवित्र हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है उससे, लेकिन वो जगह शुद्ध हो जाती है ना, जो भी सूर्य किरणों के संपर्क में आती है। ऐसे ही हमारी कितनी भी अपवित्रता क्यों ना हो, जैसे ही हम हरिनाम रूपी सूर्य के संपर्क में आएंगे वो क्या हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए आप बिंदास लो नाम, कोई रुकने की जरूरत नहीं। तो ये जो वर्णन है, महाप्रभु ने जब सुना कि ये बच्चे ने ऐसा बोला तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम दिया, ये गुरु है, इज अ फर्स्ट क्लास स्पिरिचुअल टीचर। हाँ, आज से इसका नाम होगा गोपाल गुरु गोस्वामी। तो तब से उनको लोग क्या बोलने लगे गोपाल गुरु गोस्वामी। तो ये जो कथा है मैं इसलिए बता रहा था कि कैसे तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः, व्यक्ति को खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हर समय भगवान नाम जप करना चाहिए। और खास करके चेतन, गेट आउट ऑफ माई क्लास, एंड यू ऑल्सो आर फॉलोअर ऑफ हिज एंड आई एम वॉचिंग यू। अचेतन नाम देना चाहिए इसको, अनकॉन्शियस। तो स्मरणे न कालः, तो इसका दूसरा अर्थ यह होता है कि भगवान इतने दयालु हैं कि सब समय जो भौतिक जगत में फंसा हुआ जीव है, हाउ विल ही कीप कंपनी विद द लॉर्ड, भगवान का सतत संग कैसे मिलता रहेगा उसको। तो इसलिए भगवान ने विशेष आयोजन कर दिया है कि तुम मेरे नाम के द्वारा मेरे संपर्क में हमेशा रह सकते हो, नो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट, रेंज चला गया ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। तो जैसे समुद्र का खारा पानी है, पानी बहुत है समुद्र के पास लेकिन वो पी नहीं सकते। फिर उसके बाद नदी में पानी है, मीठा है लेकिन घर से उठ के दूर जाना पड़ता है, लंबा चौड़ा। और ऐसे ही बादलों में पानी है लेकिन कभी बरसते हैं कभी नहीं बरसते हैं है कि नहीं।
लेकिन अगर आपके घर में ही कोई मस्त जलाशय का एक छोटा कुआं हो, और जिसमें बहुत ही मीठा पानी हो, तो क्या हो जाएगा? आप जब पीना है निकाल के पी सकते हो पानी, है कि नहीं? ऐसे ही भगवान का जो ब्रह्मन स्वरूप है सर्वत्र है, लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है हमारी चेतना के लिए। या भगवान का परमात्मा स्वरूप जो है वो उन योगियों को ही साध्य है जो बहुत प्रयास करते हैं उसको एक्सेस करने का। और फिर भगवान का जो अर्च विग्रह है वो भी, उसमें नियम कानून होते हैं, स्वच्छता कब पट खुलते हैं कब बंद होते हैं, वो भी कुछ पीरियोडिकल है, वो कांस्टेंट टच नहीं मिलता, है कि नहीं? लेकिन भगवान का नाम जो है वो कैसा है? वो कुएं के पानी के जैसा है। उदाहरण समझ में आया? तो ये तुम जब पीना चाहो, अपना प्यास बुझाना चाहो, बुझा सकते हो, इसको कोई नियम कानून नहीं है। और इसीलिए क्योंकि कृष्ण ने अपने आप को इतना एक्सेसिबल बना दिया है, सरल बना दिया है भगवान के सानिध्य में रहना, हमें भी इस हरि नाम को बहुत ही आदरपूर्वक और बहुत ही ध्यानपूर्वक पेश आना चाहिए। Somebody makes himself very accessible to you does not mean their position is diminished. अति परिचयात अवज्ञा होती है ना कभी कभी। अति परिचय हो गया किसी के साथ तो लगता है क्या है, तो रोज का है। तो इसलिए भगवान नाम ऐसा नहीं है, हमें ऐसा अति परिचय से अवज्ञा वाला नहीं बनना चाहिए उसके साथ। हमें प्रयास करना चाहिए कि जब भी हमें नाम लेने का मौका मिलता है हम तुरंत सतर्क हो जाएं और तुरंत एब्जॉर्प्शन, फुल तीव्रता से उसको नाम ले। मैंने आज तक मेरे गुरु महाराज को एक भी नाम भगवान का कैजुअली लेते हुए नहीं देखा है। चाहे वो प्रवचन के बीच में हो, कीर्तन करते समय हो, या खुद का जप करते समय हो, या किसी को बताते समय हो महामंत्र के बारे में, वो हमेशा आदरपूर्वक और एकदम इंटेंसिटी के साथ बोलते हो। मेरे को हमेशा आश्चर्य होता है कि समटाइम्स वी ऑल्सो सिंग ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वी आर इन म्यूजिकल एंटरटेनमेंट मोड, लेकिन महाराज इज लाइक दैट होली नेम इज माई ओनली कनेक्शन विद द एब्सोल्यूट ट्रूथ। हियर आई एम फुल्ली डेडिकेटेड टू टेकिंग इट विदाउट एनी अदर कंसिडरेशन। तो क्योंकि भगवान ने कोई कंसिडरेशन नहीं रखा है नाम लेने में, हमें भी अपने जीवन में कोई कंसिडरेशन नहीं रखना है नाम लेने में। उन्होंने नाम देने में कंसिडरेशन नहीं रखा, हम नाम लेने में कंसिडरेशन नहीं रखेंगे। कोई ऐसा ओकेजन नहीं है जो बाह्य है हरि नाम लेने के लिए। हो सकता है कि हम देश काल पात्र अनुसार कभी ऊंचे स्वर में ले, या कीर्तन के रूप में ले, या जप के रूप में ले, या उपांशु के रूप में ले। उपांशु मतलब विदाउट मूविंग लिप्स यू चैंट इन द माइंड। लेकिन हर समय हमें भी भगवान को, उनके सानिध्य को अपने हृदय में धारण करना है इस हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा। तो पहले नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति से भगवान ने क्या कहा चैतन्य महाप्रभु ने, कि बिकॉज कृष्णा इज फुल्ली अवेलेबल विथ ऑल हिज एनर्जीज इन हिज नेम, बिकम रिस्पेक्टफुल एंड तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालहा। कृष्ण इतनी कृपा दे रहे हैं तुमको कि वो कोई कंसिडरेशन बिना तुम्हारा सानिध्य चाहते हैं कि तुम उनका संग बनाए रखो, इसलिए तुमको नम्र बनना चाहिए हरि नाम के समक्ष। इतनी कृपा अगर तुमको कोई दे रहा है, जैसे कोई बिलियनियर है वो तुमको बोल रहा है कि मेरा सारा संपत्ति तुम्हारे डिस्पोजल पे है, मैं खुद तुम्हारे डिस्पोजल पे हूँ, जो करना है कर सकते हो, और मेरा तुम्हारा बहुत गहरा संबंध है, मैं उसको तोड़ना नहीं चाहता हूँ, आई एम फुल्ली अवेलेबल टू यू एनी टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यही भावना जो है हमें बहुत गहराई से अपनानी चाहिए। दैट होली नेम इज़ माई ओनली सेवियर एंड इट हैज़ कम इन टू दिस वर्ल्ड जस्ट टू टेक मी बैक टू गॉड हेड। भक्त, भगवान, उनका हरि नाम और भक्ति, ये तीन ही शाश्वत चीज़ें हैं इस अशाश्वत जगत में। क्योंकि हरि नाम मेरे लिए आया है भौतिक जगत में मुझे उठाकर वापस भगवत धाम ले जाने के लिए, तो मेरा जो हमेशा होने वाला संपर्क है हरि नाम के साथ, वो मैं बहुत आदरपूर्वक और ध्यानपूर्वक रखूँगा। श्री हरिनाम प्रभु की जय।
Hare Krishna. Thank you for watching.